Morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, in our previous lecture, we have learned about adjectives. That what is adjectives, what is the definition of, types of it, and use of it. So, we have completed this unit. In today's lecture, we are going to learn about articles. How to use articles in our regular conversation and sentence. So, let's start. Unit number 7, articles. I'm going to read the sentences for you. A boy saw an aeroplane in the sky. The word in bold are articles. Look at the words a, an, and last one is the. These three articles is used in only one sentence. Second one is an elephant has a long trunk. An elephant has a long trunk. I'm going to explain these two to you. A boy. Do you know the different bits with consonant and vowel? Can you identify? We have 26 letters in our alphabets A to Z, and 5 out of them is vowel and others are consonant. Okay, so a boy saw an aeroplane in the sky. Let's learn deep about this. The words in bold are articles. A and an are indefinite articles and the is definite articles. Indefinite मतलब अनिश्चित, definite मतलब निश्चित. The table shows us how to use articles. Let's learn this table. First one, article A or a. Use of these articles is before singular countable nouns or noun phrases. Beginning with consonant sounds, you have to first identify that which letters are vowels, which are consonant. So, A, E, I, O, U. These 5 letters is, again speak it with me, A, E, I, O, U. These are vowels. ये सारे के सारे स्वर और व्यंजन जो हम बोलते हैं ना, तो स्वर होते हैं कॉन्सोनेंट, सॉरी स्वर मीन्स वोवेल, एंड व्यंजन जो बाकी के सारे हैं ना उसे बोलते हैं कॉन्सोनेंट. सो ए कहाँ पे यूज़ होता है? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन. सिंगुलर होना चाहिए नाउन और काउंटेबल जिसे हम गिन सकें. बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, और जो व्यंजन के साथ शुरू होता हो उसके आगे लगेगा ए. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. अ टाइगर. टाइगर में प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट कहाँ से होता है? वेर वी स्टार्ट टी. टी इज कॉन्सोनेंट, सो एंड इट इज वन ओनली, नॉट टाइगर्स. इट्स ओनली वन टाइगर, सो वी कैन यूज article A in this. A tiger. A tall man, again T is consonant. A group of people, G. G is consonant. A unicorn. Here the vowel U has the sound of consonant Y. अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है, वो आपको याद रखने हैं. प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है. कोई भी वर्ड लिखा है वो यू से स्टार्ट होता है. आपको लगेगा मैडम ने तो बोला ए ई आई ओ यू, ये तो वोवेल है, तो अभी इसमें ए कैसे लगा? तो यहाँ पे देखो क्लैरिफिकेशन है. द वोवेल यू हैज़ द साउंड ऑफ द कॉन्सोनेंट वाई. हम बोलेंगे यूनिकॉर्न, वाई आएगा ना, हम बोलेंगे यूनिकॉर्न. य लिखेंगे ना, अगर हम इसका प्रोनाउंसिएशन लिखें यूनिकॉर्न, तो यू का क्या होता है? वाई. तो अगर आप किसी चीज़ को प्रोनाउंस करते हैं और उस प्रोनाउंसिएशन में वो कॉन्सोनेंट की तरह साउंड करता है तो ए लगेगा. ओके, टेक दिस थिंग्स इन योर माइंड. सेकेंड वन इज एन. बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स beginning with vowel sound. It is completely opposite from first one, A. So let's learn about this. Singular noun होना चाहिए, काउंटेबल उसके पहले आएगा, लेकिन स्टार्टिंग होनी चाहिए वोवेल से. इसमें कॉन्सोनेंट नहीं चलेंगे. देखो यहाँ पे एन एप्पल, एप्पल हम बोलते हैं एप्पल, तो अ आएगा. अ का क्या होता है? ए. ए ई आई ओ यू, सो वी विल पुट एन. एन ईगल, ई ए जी एल ई, इट इज वोवेल. एन एक्साइटिंग जर्नी, एक्साइटिंग हम बोलेंगे ए. एक्साइटिंग नहीं होता, एक्साइटिंग होता है, राइट. तो जो ए है वो भी वोवेल ही है, सो एक्साइटिंग जर्नी.
एन इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्टिंग, सो इट इज वॉवेल। नाउ ए ऑब्लिक एन दोनों का है। टू रिफर टू अ ग्रुप और अ क्लास दैट समथिंग और समवन बिलोंग्स टू, किसी चीज़ से बिलोंग करना, कोई ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, कोई क्लास से हम बिलोंग करते हैं, इससे जुड़े हुए, जैसे आप बिलोंग करते हो किस क्लास से, यू आर बिलोंगिंग टू क्लास 6 स्टैंडर्ड 6। द पिजन इज अ बर्ड, बर्ड पूरा एक समूह है, एक ग्रुप है, और पिजन उससे बिलोंग करता है, सो द पिजन इज अ बर्ड। द लायन इज एन एनिमल, एनिमल इज अ ग्रुप, एक ग्रुप होता है एनिमल का, पर्टिकुलर कोई नहीं है कि एनिमल मतलब यही, एनिमल्स में सारे आ जाते हैं। तो जो लायन है वो बिलोंग कहाँ से करता है, एनिमल से। द लायन इज एन एनिमल। टू रिफर टू कॉस्ट, स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी, इफ़ यू वांट टू मेजर, आपको फ्रीक्वेंसी या फिर स्पीड डिसाइड करनी हो तो ए और एन यूज़ होगा। जैसे कि 20 रुपीज़ अ किलो, वो क्या हुआ, कॉस्ट 20 रुपये का 1 किलो। 60 किलोमीटर्स एन आवर, अभी यहाँ पे देखो आपको लगेगा कि यहाँ पे लिखा तो है HOUR, तो इसे हावर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आवर। तो O इज वोवेल, सो वी विल पुट एन बिफोर द नाउन। 5 टाइम्स अ डे, दिन में 5 बार, ये फ्रीक्वेंसी बताता है कि दिन में कितनी बार। कोई भी मेडिसिन हो तो हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा ना, टेक दिस मेडिसिन 5 टाइम्स अ डे, 5 बार एक दिन में। सो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी ए और एन यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू देयर साउंड। साउंड क्या होता है उस नाउन का, उसके ऊपर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टू रिफर अ पर्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, किसी एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए द यूज़ होगा, पर्टिकुलर, नॉट फॉर द ग्रुप, इंडिविजुअली। द बॉय वो वॉज वियरिंग अ ब्लू हैट, देर आर सो मैनी बॉयज़, अगर वहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं और मुझे किसी एक के बारे में ही बात करनी है, सो व्हाट विल आई से, आई विल से लाइक दिस, द बॉय वो वॉज वियरिंग अ ब्लू हैट इज़ माई स्टूडेंट। वहाँ पे जो लड़के खड़े हैं उसमें तो सब है, लेकिन मुझे बताना है कि उसमें से एक लड़का मेरा स्टूडेंट रह चुका है, तो मैं क्या बोलूँगी, द बॉय वो वॉज वियरिंग अ ब्लू शर्ट वॉज माई स्टूडेंट, वो मेरा विद्यार्थी था। तो किसी एक चीज़ या कोई वस्तु के लिए आपको कोई बताना हो तो आप यूज़ करेंगे द येलो बॉटल ऑन द लास्ट शेल्फ। अभी क्लास में बहुत सारी बॉटल्स है, इमेजिन दैट यू आर हैविंग अ बॉटल, कलर इज येलो, so you are telling to your friends that please take my bottle from there. Now he or she cannot identify that which one is yours, so you will say like this, the yellow bottle on the last shelf, लास्ट वाले जो शेल्फ पे येलो बॉटल है वो मेरी है। वो पर्टिकुलर थिंग हुई ना, क्योंकि वहाँ पे तो 10 बॉटल्स होगी, हमें किसी एक के बारे में बात करनी है, सो उसके लिए यूज़ होगा द। इसके बाद भी द के काफ़ी सारे यूज़ हैं। टू रिफर टू अ पर्सन और अ थिंग फॉर द सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम आप जब यूज़ करते हो तो ए और एन यूज़ होता है, उसी चीज़ के बारे में आपको दूसरी बार किसी को बताना हो तो एक ही सेंटेंस में बात हो रही है, हाँ, तो क्या यूज़ होगा, द। आई सो अ गर्ल इन द पार्क, एक बार बात हो गई उस लड़की के बारे में। अगेन द गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन द सी शोर, एक ही सेंटेंस में 2 बार एक ही व्यक्ति के बारे में बात करनी हो तो दूसरी बार जब हम यूज़ करेंगे तब वी विल पुट द। सी हियर आई सो अ गर्ल, पहले देखो क्या हुआ, गर्ल है, कॉन्सोनेंट है, सो हमने अ लगाया। आई सो अ गर्ल इन द पार्क, मैंने एक लड़की को देखा पार्क में, उसी के बारे में मुझे दूसरी बार भी बात करनी है, क्या बोलूँगी मैं, द गर्ल वॉज प्लेइंग ऑन द सी शो, वही लड़की के बारे में बात करनी है, वो सी शो खेल रही थी। टू रिफर टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, अभी पर्टिकुलर एक क्लास होता है, फिर एनिमल्स और थिंग्स के हमें इनके ही बारे में बात करनी है, कोई भी ग्रुप, तो यूज़ करेंगे द कोकोनट पाम्स ग्रो वेरी टॉल, कोकोनट एंड पाम ट्री जो होता है वो एक, अभी ट्रीज तो बहुत सारे, जैसे मैंगो है वो बहुत टॉल नहीं होता है, वो बहुत नीचा होता है ना, स्मॉल होता है, इतना लंबा नहीं होता। तो जो कोकोनट ट्री है वो तो कितना लंबा होता है, पाम ट्री होता है वो भी लंबा होता है, तो इनका एक ग्रुप है कि ऐसे ट्रीज़ है जो बहुत टॉल होते हैं, तो उसके बारे में क्या यूज़ होगा, द।
बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशियन, माउंटेन्स, रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अभी हमारा यहाँ पे देखो माउंटेन है तो अ गिरनार यूज़ नहीं होगा, हमारे यहाँ पे गिरनार है तो ध गिरनार। वैसे ही रिवर्स के लिए, नदियों के लिए, सागर के लिए, पर्वतों के लिए कोई एरिया, माउंटेन रेंजेस जो होती है वो, और ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, ठंडा प्रदेश जैसे कि हिमालय, तो जहाँ पे आइस गिरती है उसे आइसलैंड बोलते हैं। उसके बारे में अगर हमें बात करनी हो तो हमें ध यूज़ करना होगा। देखो द नाइल, नाइल नदी है, करेक्ट, रिवर। द बे ऑफ द बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की जो खाड़ी है वो विश्व प्रसिद्ध है और एक ही है तो यूज़ होगा द। द इंडियन ओशियन, हमारा जो हिंद महासागर है उसके लिए ध यूज़ होगा। मैंने अभी बोला ना द रेंजेस ऑफ माउंटेन, तो हिमालय एक नहीं है, वो रेंज में है ना, कितने सारे छोटे बड़े पर्वत मिलकर हिमालय बनता है। द कैरिबियन, ये सारे जितने भी हैं वो रिवर, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ये जो लास्ट वाला है वो ग्रुप ऑफ आइसलैंड है, उसके लिए भी द यूज़ होगा। नाउ used when talking about one particular person or a thing when the speaker and the listener share a common experience। अभी कहाँ पे यूज़ होगा? when the talking about the one particular person or thing, एक ही चीज़ के बारे में या एक ही व्यक्ति के बारे में बोलना। when the speaker and the listener share a common experience, मैं बोल रही हूँ so I am speaker and you are the listener, आप सुन रहे हो, तो दोनों एक ही चीज़ के एक्सपीरियंस के बारे में शेयर कर रहे हैं तो क्या यूज़ होगा? द प्रिंसिपल, द डोर टू द किचन, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है ना, द डोर टू द किचन, जो किचन का डोर है वो, और द प्रिंसिपल। बिफोर नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स दैट आर यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ शाश्वत सत्य जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है, जो कभी चेंज नहीं होता, उसके लिए ध यूज़ होगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जब से दुनिया बनी है तब से हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है। आज घूम रही है, कल बंद हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसके आगे ध ही लगेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, बिकॉज सन तो रहना ही है, हम हो या ना हो, सन तो रहेगा, यूनिवर्सल है। द मून गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन, ये भी शाश्वत सत्य है कि जो मून है उसका खुद का कोई लाइट नहीं है, इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द लाइट, ये प्रोड्यूस नहीं करता है किसी लाइट को, सन से उसे लाइट मिलती है। स्टार है ना, सन कोई प्लैनेट नहीं है, इट इज़ स्टार, तो स्टार से उसे जो लाइट मिलती है, किसे? मून को, बरसों से चला आता है और आगे भी यही रहेगा, जो बदलता नहीं है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें ध यूज़ होता है। ओके, आफ्टर दैट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द ट्रेन्स, बोट्स एंड एरोप्लेन्स। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में बात करनी है, सारे ट्रेन के बारे में नहीं, जैसे कि हमारी सौराष्ट्र मेल होती है ना, तो इसे पर्टिकुलर नाम होते हैं, किंगफिशर है, एरोप्लेन, फिर बस है, ट्रेन्स, बोट्स एंड एरोप्लेन्स, जैसे टाइटैनिक एक बोट है, राइट, तो उसके आगे भी ध यूज़ होगा। जैसे द गीतांजलि एक्सप्रेस, हमारे यहाँ पे द सौराष्ट्र मेल जाती है ना, तो सौराष्ट्र मेल नहीं आएगा, क्या आएगा? द सौराष्ट्र मेल। द सी फेरर, ये एक कंपनी का नाम है, जैसे किंगफिशर है ना, एयरलाइन, इंडियन एयरलाइंस, ये सारे कंपनी है और उसके आगे लगेगा ध। बिफोर द नेम्स ऑफ द होली बुक, धर्म ग्रंथ, हमारे जैसे है ना रामायण, महाभारत, फिर मोमेडियंस होते हैं उनके लिए उनका होता है कुरान, फिर जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका होता है बाइबल। तो ये जो होली बुक्स है, पवित्र धर्म ग्रंथ, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जैसे कैसे होते हैं महाभारत, हिंदुओं में महाभारत और रामायण, ये दोनों है होली बुक, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ होता है, इसमें कई सारे चीज़ एक्सप्लेन की गई होती है, तो वो हमारा बेस है। तो उसी तरीके से देखो द बाइबल, द गीता, द कुरान, एक ही है ना, बाइबल, गीता एंड कुरान, दूसरे तो नहीं कि कुरान पार्ट 1 है या बाइबल पार्ट 1 है, फिर ये हमारा भगवद गीता पार्ट 1 है, ऐसा नहीं होता है, एक ही बुक है और वो बहुत होली मतलब पवित्र है, हमारे लिए मान वाली बात है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? ध। बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, जितने भी न्यूज़पेपर्स है, द दिव्य भास्कर, द गुजरात समाचार,
तो संदेश हमारे यहाँ पे 3 आते हैं गुजरात में, मैंने मोस्ट ऑफ यही देखे हैं सौराष्ट्र में, बाकी के भी आते होंगे जैसे कि आज तक है, अकीला है। तो कोई भी न्यूज़पेपर का अगर आप नाम ले रहे हो तो उसमें भी क्या यूज़ होगा, ध। बिफोर द नेम्स ऑफ वेल नोन बिल्डिंग्स, नाउ वेल नोन बिल्डिंग्स, नॉट फॉर ऑल द बिल्डिंग्स। हमारे जूनागढ़ में कितनी सारी बिल्डिंग्स है, लेकिन सबको तो नाम नहीं है ना, सबको तो आप नहीं पहचानते। तो जो वेल नोन बिल्डिंग्स है जैसे कि एफिल टावर, रेड फोर्ट, ऐसे और कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे ताजमहल है, फिर ये लाल किला, ये रेड फोर्ट मतलब लाल किला, फिर कुतुब मीनार, वो जो चीज़ें हैं जो वेल नोन है। जैसे हमारे जूनागढ़ में हम बात करें तो नरसिंह मेहता का वो जो है ना ग्राउंड, नरसिंह मेहतानो चोरो આપણે कहिए ना, नरसिंह मेहता का जो है वहाँ पे बहुत अच्छी ये नवरात्रि में सब कुछ होता है, ये एक होली प्लेस है, वेल नोन है, तो ये यूज़ होगा। फिर हमारे जूनागढ़ में कौन सी ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स भी है जिसे सब लोग जानते हैं, जैसे कि कौन सी बिल्डिंग्स है ऐसी हमारे जूनागढ़ में, जैसे कि ये हीरा पन्ना कॉम्प्लेक्स है, वो वेल नोन है क्योंकि वहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स भी है। फिर ये प्रिज्म कॉम्प्लेक्स है हमारा बस स्टैंड के पास, तो वो वेल नोन बिल्डिंग है, सब उसे जानते हैं। उसके लिए क्या यूज़ होगा, तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है मैं आपको फिर से एक बार रिफ़र करवा देती हूँ, आप सबको ये याद रखना है। अभी देखो ए एंड थ, 3 आर्टिकल्स है हमारे। ए कहाँ पे यूज़ होता है, एन कहाँ पे यूज़ होता है, और ध कहाँ पे यूज़ होता है, ये सब आपको इस बुक में दिया गया है। आपको लिथो भी मिल जाएगा इसका बहुत जल्दी, तब तक आपको ये अपने दिमाग में रखना। अगर ऐसा हो तो मैंने PDF फाइल बनाई है इसकी, वो मैं आपको भेज दूँगी ताकि आप अपने आप से भी रीडिंग कर सको। और अगर इसके सिवा कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मुझे आप होमवर्क भेजो ना, उसके साथ मैसेज छोड़ देना कि मुझे ये समझ में नहीं आया मैडम, प्लीज़ एक्सप्लेन इट अगेन, क्योंकि इसमें वीडियो में तो आपको मैं नहीं देख सकती, ना ही मैं सुन सकती हूँ, पता नहीं चलता ना क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो आप लोग मुझे होमवर्क भेजो ना उसके साथ। होमवर्क आपको 4 लाइन बुक, जिसके हैंड राइटिंग अच्छे नहीं है वो 4 लाइन में करे, जिसके अच्छे हैं वो सिंगल लाइन में करे। और कोई भी क्वेरी हो देन प्लीज़ टेल मी। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।